ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आप सभी को नमस्ते, वंदे मातरम। सबसे पहले आप सभी को नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मानव उत्पत्ति दिवस, मानव उत्पत्ति पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारी संस्कृति बहुत महान है, तो थोड़ा सा मैं आज अपनी संस्कृति की बात करूंगा, फिर जो टॉपिक है उस पर हम बात करेंगे और पूरी जानकारी देंगे आप सभी को। तो आप सभी को मानव उत्पत्ति पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो मनुष्य को पैदा हुए, मनुष्य को जन्म हुए आज 1,96,08,53,123 वर्ष हो चुके हैं। तो हमारे जो पूर्वज हैं बहुत करोड़ों वर्ष पहले, अरबों वर्ष पहले जन्म ले चुके थे और उन्हीं के हम लोग वंशज हैं। उनके ही विचार पे हम लोग को चलने का प्रयास करना चाहिए। तो आज नववर्ष है, तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। आज ही के दिन मनुष्य जो है कि युवावस्था में भूमि से जन्म लिया था, इस पृथ्वी माता के गर्भ से जन्म लिया था, युवावस्था में लिया था परमात्मा की प्रेरणा से। तो आज ही के दिन सृष्टि उत्पत्ति दिवस भी आज है और मानव उत्पत्ति दिवस भी है, क्योंकि सृष्टि को बने भी 1,96,08,53,123 वर्ष हुए और मनुष्य की उत्पत्ति का भी इतना ही वर्ष होता है। तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो मैं थोड़ा और बताता हूँ। क्या कहा जाता है कि यह जो पृथ्वी है, उस समय जब मनुष्य की उत्पत्ति हुई तो उस समय यह पृथ्वी बिल्कुल ही पवित्र थी, बिल्कुल ही संपूर्ण पृथ्वी मुलायम थी, पृथ्वी पूर्णतः पवित्र थी। ठीक है, यह पृथ्वी उस समय गर्भ के रूप में कार्य करती थी। जैसे एक माँ का गर्भ जो कार्य करता है एक बच्चे के जन्म के लिए, जो बच्चे की उत्पत्ति के लिए जो गर्भ में जो अवस्था चाहिए, वो सारी अवस्थाएं, वो सारी विधियाँ, प्रक्रियाएं वो भूमि में उस समय होते थे। जब हमारी पहली पीढ़ी जन्म ली तो वह भूमि जो है, जो भूमि से जो हमारे पूर्वज जन्म लिए थे, तो वह जो भूमि थी एक माँ के गर्भ के रूप में कार्य करते थे। तो मनुष्य की उत्पत्ति से पहले जो था, सारे प्राणियों का, सारे जीव जंतुओं का जन्म हो चुका था। बाद में, सबसे बाद में मनुष्य की उत्पत्ति हुई। ठीक है, माँ के गर्भ में जो केमिकल रिएक्शन होता है कि शिशु के जन्म के लिए, शिशु के विकास के लिए, वो सारे केमिकल रिएक्शन वैसा ही उस समय भूमि में केमिकल रिएक्शन हुए, जिसके कारण से युवावस्था में पैदा होता है। अगर यदि युवावस्था में पैदा नहीं होते हमारे पूर्वज, तो जो जीव जंतु जो थे तो उसे खा जाते हो। अगर यदि बच्चे जन्म लेते, शिशु जन्म लेते तो खा जाते उसे। तो फिर मनुष्य का जो ये जो पीढ़ी हमारी चलती नहीं, मनुष्य धरती पे नहीं होता, इस सृष्टि में नहीं होते, इस धरती पे नहीं होते। तो इसीलिए युवावस्था में होना बहुत जरूरी था। यह नियोजन परमात्मा का था। तो केमिकल रिएक्शन उस समय पृथ्वी में हुई, जिसके कारण से जोड़ों में स्त्री और पुरुष जन्म लिए भूमि से। तो जो सुविधाएं माता के गर्भ में मिलती है मतलब एक शिशु के जन्म के लिए, वो सारी सुविधाएं पृथ्वी में उस समय मौजूद थी। पृथ्वी पूर्णतः पवित्र थी, जो हम कल्पना नहीं कर सकते। एक माँ का गर्भ जैसे पूर्णतः पवित्र होता है, वैसा ही एक माँ के गर्भ के रूप में पृथ्वी काम करती थी। इसीलिए हम पृथ्वी को पृथ्वी माता कहते हैं। तो ये सारी जानकारी थी। ये सारी जानकारी हमने महान वेद वैज्ञानिक, महान वेदों के ज्ञाता आचार्य अग्निहोत्र नैष्ठिक जी से मैंने सीखा था, उनके वीडियो के माध्यम से। तो वो अनुभव आज आपसे साझा किया। तो आचार्य जी की इसी विषय के विचार को बहुत ही विस्तार से आचार्य जी ने बताए हैं। तो इसको आप आचार्य अग्निहोत्र जी के चैनल वैदिक फिजिक्स पे सुन सकते हैं। तो अब हम विषय को लेकर के आगे बढ़ते हैं। तो आप सभी को नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। परमात्मा आप सभी के जीवन में खुशियाँ लाए, आप स्वस्थ रहें, आरोग्य रहें। तो अब हम विषय पे आते हैं और बताते हैं कि राजकुमार चौहान जी हैं, जो हमारे चिकित्सा क्रांति अभियान से, स्वस्थ समृद्ध परिवार और स्वस्थ समृद्ध वैदिक भारत के चिकित्सा क्रांति अभियान से जुड़े हुए हैं। तो उनके एक मित्र हैं रवि जी, जिनका उम्र 24 वर्ष है और उनका वजन काफ़ी कम था। ठीक है, उनका वजन काफ़ी कम था। तो उनके वजन को बढ़ाने के लिए हमने एक उपचार बताया था। ठीक है, त्रिफला और शहद का प्रयोग।
तो उसको प्रयोग लेने की विधि ही सबसे इम्पोर्टेंट है। तो उसको लेना कैसे, उसके पीछे क्या तार्क होता है, क्या तर्क है, क्या कारण है जिसकी वजह से वज़न बढ़ाता है, वो सारी बातें आज आपको हम बताएंगे। तो मात्र 20 से 25 दिनों में रवि जी का वज़न 3 kg बढ़ जाता है। कितना? 3 kg वजन बढ़ जाता है। अब उनकी जितनी इच्छा करे वजन बढ़ाने का उतना वो बढ़ा सकता है। तो 25 दिनों में, 20 से 25 दिनों में 3 kg वजन बढ़ा। तो यह बहुत अच्छा अनुभव रहा, जिस अनुभव को मैं आज आपको बताऊंगा, सुनाऊंगा और दिखाऊंगा भी। तो आप सभी बने रहिए और मैं सबसे पहले निवेदन करूंगा आप रवि जी का अनुभव सुनिए, उसके बाद हम इस विषय पे बात करेंगे। तो आप इस अनुभव को सुने। मेरा नाम रवि चौधरी, तहसील सावेर, जिला इंदौर। मेरी उम्र 24 साल। मेरा पहले वजन बहुत कम था। मैंने सिर्फ हरा चूरन शाम को ठंडे पानी में डाला था, 1 चम्मच डाला था। सुबह उसी पानी को टुनटुना अच्छा उबाल कर ठंडा कर 2-3 चम्मच शहद मिला था। उसको पीने से बहुत फ़ायदा होगा। पहले मेरा वजन 40 किलो था, जो कि 45 दिन में मेरा वजन 3 किलो बढ़ा और बहुत फ़ायदा हुआ। जो ये मेरे भैया राजकुमार जी सेन ने बताया था, इससे मुझे बहुत फ़ायदा हुआ। और पहले भी मैंने लिया दूसरी दवा, इससे मुझे कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। ये दवा से मुझे बहुत फ़ायदा हुआ। तो आपने अनुभव सुन लिया होगा रवि जी का कि उनका वज़न बढ़ा। तो इसी वज़न को, ऐसे ही वज़न आप भी बढ़ा सकते हैं। जो भी भाई बंधु बहन हैं जिनका वज़न कम है, जिनका सेहत अच्छा नहीं है, जो कहते हैं कि हमारा सेहत नहीं बन रहा है, हमारा वज़न ही नहीं बढ़ रहा है, कुछ भी खाते हैं वज़न नहीं बढ़ता, बहुत सारे कारण होते हैं। और इसके लिए बहुत सारे लोग दवाइयाँ खाते रहते हैं, इधर उधर की लोग, लुटेरे लोग जो होते हैं लूटते रहते हैं उन्हें। तो मैं किसी को गलत नहीं कहता, लेकिन जो गलत करते हैं उनके लिए मैं कह रहा हूँ कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं छोटी छोटी चीज़ों के लिए लूटते रहते हैं, लोगों को सही जानकारी नहीं देते हैं। तो इसीलिए आप सभी भाई बंधुओं से निवेदन है कि जागरूक होइए और ऋषियों के ज्ञान और विज्ञान को पहचानिए। हमारी संस्कृति बहुत पुरानी है, 1 अरब वर्ष से भी पुरानी है, लगभग 1.25-2 अरब वर्ष पुरानी हमारी संस्कृति है। तो इस संस्कृति के ज्ञान और विज्ञान को समझिए, जानिए, तो हम कभी भी गलत नहीं होंगे, गलत कार्य में हम नहीं फंसेंगे और हम अपने देश को और मानवता को बचा सकते हैं। तो इसी चीज़ को लेकर के हम आज बताते हैं कि इसमें दिया गया था क्या, त्रिफला और शहद का प्रयोग था। इसमें करना क्या है, इसमें करना क्या है, इसके पीछे कारण और सिद्धांत भी है, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। पहले मैं आपको उपचार बता देता हूँ। इसमें लेना क्या होता है वजन बढ़ाने के लिए, 1 चम्मच त्रिफला, 1 चम्मच त्रिफला पाउडर, 1-2-3 के अनुपात वाली, 1-2-3 अनुपात में 1 चम्मच त्रिफला लीजिए और 200 ml पानी में डाल के रात्रि को भिगो दीजिए। अब रात भर वो भीगेगा। जब ये रात भर भीगता है तो इसे हम कहते हैं हिम, क्या कहते हैं, इसे हिम कहते हैं, इसको हिम त्रिफला बोल देते हैं। तो रात भर ये भीगेंगे, फिर इसे क्या करना है, सुबह में उबालना है। क्या करना है, सुबह में अच्छे से उबालना है, आधा रहने तक उबालना है। उबाल करके इसे ठंडा करना है, लगभग ठंडा कर देना है। हल्का थोड़ा बहुत तो उष्णता दिख रहा है तो कोई बात नहीं, लेकिन लगभग ठंडा कर देना है, ठीक है। ठंडा करके इसमें 2 से 3 चम्मच शहद मिला करके इसे पीना है सुबह सुबह खाली पेट। जब इसी प्रयोग को रवि जी ने किया तो इसका वजन 3 kg बढ़ गया। तो यह उपचार काम कैसे करता है, इसके पीछे का सिद्धांत क्या है, इसके पीछे का साइंस क्या है, ये मैं थोड़ा आपको बताता हूँ, जिससे कि आपको भी इंटरेस्ट होगा कि वास्तव में ये ऐसे काम करता है। और इसके लिए यह उपचार सबसे पहले हमें अग्रज तुल्य, बड़े भाई तुल्य, गुरु तुल्य भाई श्री गोविंद शरण प्रसाद जी के माध्यम से उपचार मैंने एक बार देखा था बताते हुए उनको। तो उसी उपचार को मैं, मेरे समूह में था तो मैंने रवि जी के मित्र को बताया, राजकुमार जी ने फिर रवि जी को बताया। तो फिर और इस विषय के सिद्धांत को समझने के लिए इसके पीछे आयुर्वेद का क्या तर्क है, ऋषियों ने ऐसे योग को क्या कहा गया है, तो इसके लिए हमने हमारे बड़े भाई तुल्य, गुरु तुल्य भाई, जो हमें समय समय पे काफ़ी समय से, वर्षों से, मतलब 1 वर्ष लगभग हो चुके हैं, जो कि लगभग 8-9-10 महीने हो गए होंगे, जिसमें कि हम वैद्य श्री सत्यवान नायक जी जो उड़ीसा से हैं, उनके माध्यम से हम आयुर्वेद सीखते हैं, आयुर्वेद के सिद्धांत को, नियम को, उसको समझने का प्रयास करते हैं। तो उसी के विचार के आधार पे उन्होंने हमें सारी बात बताई कि इसके पीछे का ये तर्क है, इसके पीछे का ये साइंस है, तो जो है कि ये इस तरह से काम करता है। तो मैं इसके बारे में आपको थोड़ा बताता हूँ जो कि आपको बहुत अच्छा रहेगा। देखिए महर्षि चरक जी क्या कहे हैं इसके बारे में, जो हमारे महान आचार्य हुए, जिनका ग्रंथ, पहला ग्रंथ आयुर्वेद का माना जाता है चरक संहिता, और महान क्रांतिदर्शी, महान आयुर्वेदाचार्य, महान ऋषि महर्षि चरक जी के क्या इस पे सिद्धांत हैं, क्या उनके विचार हैं।
कहते हैं कि त्रिफला को शहद के साथ लेने से, जब त्रिफला को शहद से लेते हैं तो यह वृहन गुण मिलता है। इससे क्या मिलता है? वृहन गुण। त्रिफला और शहद को मिलाते हैं, जब इनको लेते हैं, त्रिफला और शहद को मिलाते हैं तो इसमें जो गुण आता है वृहन गुण आता है। वृहन क्या हुआ? वृहन का मतलब शरीर को मोटा करना। क्या? शरीर को मोटा करना, वजन बढ़ाना, ये होता है वृहन। तो वृहन गुण ऋषियों ने खुद लिख दिया कि त्रिफला और शहद को मिलाएंगे तो ये वृहन गुण होता है, तो इसलिए वजन को बढ़ाता है। तो इसलिए इससे अच्छा क्या हो सकता है? हमारे ऋषि का प्रमाण है, तो ऋषि के प्रमाण को कौन ठुकरा सकता है? इसीलिए सर्वोपरि प्रमाण है हमारा कि त्रिफला और शहद को जब हम मिलाते हैं तो वृहन गुण मिलता है। वृहन का मतलब वजन बढ़ाना, शरीर को मोटा करना, बड़ा करना। ठीक है, तो ये महर्षि चरक के नियम है। ठीक है, थोड़ा इसमें और मैं समझाता हूँ कि क्या होता है। त्रिफला को जब हम रात में भिगोते हैं, जैसा मैंने बताया, तो ये क्या होता है? हिम त्रिफला बन जाता है, इसमें हिम गुना जाता है। और हिम त्रिफला मतलब इसमें कफ की वृद्धि होती है। क्या होता है? वजन कम हमारा शरीर में क्यों होता है? क्योंकि हमारे शरीर में एक धातु कम हो जाती है, उसकी मात्रा कम हो जाती है, जिसका नाम है कफ। जैसे वात पित्त कफ होते हैं, तो वात पित्त कफ में कफ की मात्रा काफ़ी कम हो जाती है, इसीलिए हमारे शरीर में वजन कम होता है हमारे शरीर का। तो हमें क्या करना है? आयुर्वेद का सिद्धांत है कि जो धातु कम हो गए उसको बढ़ाना है। वात पित्त कफ में जो कम हो गया उसको बढ़ा दो, जो ज़्यादा हो गया उसको कम कर दो। तो हमें यहाँ पे क्या करना है? कफ को बढ़ाना है। तो कफ को बढ़ाने के लिए हमने इस उपचार को चुना। ऐसे बहुत सारे उपचार हो सकते हैं, तो मैंने इस उपचार को अपनाया, बताया उनको। तो क्या करता है कि जब हम त्रिफला को रात में भिगोते हैं, हिम बनता है, तो हिम क्या करता है? हिम में कफ की मात्रा बहुत बढ़ जाती है, उसमें कफ गुण ज़्यादा आ जाते हैं। फिर इसको हम उबाले क्यों? फिर केवल अगर भी कफ बढ़ाते हैं तो हो सकता है केवल हमने हिम इसको को पी लेता, तो इससे क्या होता है? हो सकता है कफ तो बढ़ता है, लेकिन आपका हो सकता है कि वायु बढ़ जाती है। जब शरीर में वायु बढ़ेगा तो फिर कफ को सुखा सकता है। ठीक है, तो उतना अच्छा नहीं बनेगा। इसको योग बनाने के शहद क्यों मिलाया गया? इसके पीछे भी एक साइंस है, इसके पीछे एक तर्क है, इसके पीछे ऋषियों के सिद्धांत है, ऋषियों के साइंस है। तो फिर इसको मैंने उबाला, काढ़ा बनाया, इसका क्वाथ बनाया, त्रिफला का आधा रहने तक उबाला। ठीक है, क्वाथ जब बनते हैं तो क्वाथ में क्या होता है? वो गर्म होता है, तो पानी है, पानी कफ है और गर्म है, तो इसके अंदर पित्त और कफ दोनों है। तो अगर गरम पिएंगे तो ये उतना फायदा नहीं करेगा। क्या करेगा? फायदा नहीं करेगा, क्योंकि पित्त भी बढ़ेगा थोड़ा। ठीक है, पित्त भी बढ़ेगा और ये विरेचन करेगा। ठीक है, तो उतना आनंद नहीं आएगा। जो हमें कफ बढ़ाना है, कफ नहीं बढ़ेगा उतना, इसलिए गर्म करके भी, केवल गर्म करके पी लेना अभी अच्छा नहीं है। ठीक है, शहद भी मिलाएंगे तो उतना फायदा नहीं होगा। तो फिर क्या किया कि इस क्वाथ को हमने ठंडा किया। तो ऋषियों का कहना है कि जब आप क्वाथ को ठंडा करते हैं तो इसके अंदर कफ की मात्रा कई गुना बढ़ जाता है। क्या होता है? कई गुना कफ की मात्रा बढ़ जाती है, इसीलिए क्वाथ को ठंडा करके लेना है। इसलिए जब क्वाथ को हम ठंडा करेंगे तो कफ की मात्रा क्या होगी? बहुत ही कई गुना बढ़ जाते हैं। और फिर इसमें हम शहद मिलाते हैं। शहद मिलाना बहुत ज़रूरी है। केवल क्वाथ को ठंडा करके भी पी लेंगे तो इससे कफ तो बढ़ेगा, हो सकता है कि आपका इसके अंदर वायु बढ़ जाए आपके शरीर के अंदर, तो फिर वही दिक्कत करेगी। इसीलिए शहद मिलाना है। क्या करना है? शहद मिलाना है। शहद मिलाएंगे तो शहद का एक गुण होता है, शहद के गुण है कि कफ नाशक, वात पित्त शामक। नाशक मतलब नष्ट कर देना, शामक मतलब एक रेंज में रखना, एक लेवल में रखना जितना चाहिए। कफ कम है मतलब जो चीज़ कम है उसको उतना रेंज में रखो, जो ज़्यादा है उसको घटा के उतना रेंज में कर दो, जितना चाहिए, तो शामक कहलाते हैं। तो इसीलिए बनाया गया, इससे शामक गुण बना रहे, इसीलिए शहद को मिलाया गया। कफ नाश तो आप कहोगे कफ शहद तो कफ का नाश कर देगा, फिर कैसे कफ को बढ़ाएगा? लेकिन जब हम क्वाथ को ठंडा करते हैं तो कई गुना कफ बढ़ता है। शहद मिलाते तो वो सारे कफ को नष्ट नहीं करता, थोड़ा कफ नष्ट होता है, उतना नहीं होता। तो इसलिए हम कुछ महीने ले लेंगे तो हमें जितना कफ चाहिए मिल जाएगा, थोड़ा बहुत, ज़्यादा तो कफ शायद नष्ट नहीं करेगा, उतना नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो उतना नहीं करता है, इसीलिए फायदा करता है। ठीक है, और शहद क्या किया? वात और पित्त का शामक। अगर व्यक्ति के शरीर में, रोगी के शरीर में वात बढ़ा है, पित्त बढ़ा है, तो उसको बढ़ने नहीं देगा, एक रेंज में रखेगा और कफ बढ़ता रहेगा और शरीर को अच्छा बना देगा, सुडौल बना देगा, शरीर के अंदर शरीर को मोटा कर देगा, वजन बढ़ा देगा। तो इसके पीछे का ये साइंस है, ये तर्क है। तो ऐसा तर्क मुझे कहीं भी पढ़ने को नहीं मिला था, चाहे यूट्यूब पे देख लें या हमने कहीं भी, तो मुझे ये साइंस और तर्क ऋषियों के ग्रंथों से मिला, जो कि हमें वैद्य श्री सत्यवान नायक जी ने बताए। तो ये ज्ञान है, ये अनुभव है ऋषियों के, इसके पीछे का तर्क है। थोड़ा क्या है कि त्रिफला एक रसायन गुण है, त्रिफला को ऋषियों ने रसायन कहा गया है। रसायन का मतलब वैसा औषधि जो आपके शरीर को जो चाहिए वो दे दे, जो कमी उसकी पूरा कर दे, उसको रसायन कहते हैं।
रसायन जो ओज, तेज, बल, बुद्धि, वीर्य, बड़ है उसको हम रसायन कहते हैं, और जो चाहिए आपको देता है। तो इसीलिए इससे अच्छा योग और क्या हो सकता है। तो त्रिफला रसायन है, और कहा जाता है कि रसायन का जो अनुपान होता है, रसायन को जो लिया जाता है उसको किसी न किसी स्नेहन गुण वाले औषधि के साथ लेना चाहिए, जिसके अंदर स्नेहन हो, जिसके अंदर तरावट हो, जिसके अंदर ल्यूब्रिकेंट हो। जैसे शहद के अंदर क्या है, तरावट है, स्नेहन गुण है। उसी तरह शहद हो गया, उसी तरह घी होता है, उसी तरह दूध होता है, सबके अंदर स्नेहन गुण है। लेकिन यहाँ पे दूध और घी नहीं चलेगा। अभी मैं बताऊंगा दूध और घी को शहद के साथ लेते हैं तो क्या होता है, अभी मैं थोड़ी देर में बताऊंगा आपको। तो यहाँ पे लेना शहद ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। इसीलिए स्नेहन गुण शहद है, इसको रसायन के साथ सुबह सुबह खाली पेट ले लिया तो इसका बहुत अच्छा परिणाम आया, वजन बढ़ गया, ठीक है। तो ये सारे तर्क थे। इस उपचार को आप अपनाइएगा। उपचार को खाली पेट में लेना है और महीने 2 महीने कर सकते हैं, जितना चाहिए वजन आप बढ़ा सकते हैं, ठीक है। छोटे बच्चे को ज़्यादा नहीं देना है, जो 5 साल 6 साल के बच्चे हैं उसके लिए नहीं प्रयोग करना है। जो 14-15 साल के हो गए, 12-13 साल के हो गए, उनके लिए करना है, ठीक है। 11-12 साल का उसको मात्रा आधा चम्मच रख दें, ठीक है, त्रिफला। लेकिन जो बड़े हो गए हैं जिनका वजन नहीं, जैसे भाई साहब 24 साल के वजन है, उसके लिए 1 चम्मच है। 15, 16, 17, 18 साल के उसको लगभग 1 चम्मच दे सकते हैं। तो इस तरह से लेना है। जो 5-6 साल के बच्चे, उसके लिए सब अच्छा मुझे लगता है नहीं रहेगा, उसको ना दे, उसको दूसरी औषधि दें वैद्य से पूछ के, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थे, तर्क मैंने आपको बताया। अब मैं बताता हूँ, थोड़ा और जानकारी दे देता हूँ कि त्रिफला के साथ बहुत सारे योग है। अनुपान भेद से त्रिफला शरीर के कई सारे रोगों को ठीक करता है। बहुत ही गुणगान ऋषियों ने इसके बारे में किया है। मैं 1-2 चीज़ें और बताता हूँ। आप शास्त्रों में, चरक संहिता में, अष्टांग हृदय, सुश्रुत संहिता, इस सब में चीज़ों में पढ़ सकते हैं, कहीं न कहीं मिलेगी, ठीक है। मैं भी खोजने का प्रयास कर रहा हूँ। तो क्या कहता है, अगर ये त्रिफला को रात्रि में गर्म पानी से लेते हैं तो ये क्या करता है, विरेचन का काम करता है, मतलब पेट साफ काम करने का काम करता है। सुबह भी लेंगे तो पेट साफ करेगा, ठीक है, गर्म पानी से, ठीक है। त्रिफला को घी के साथ लेते हैं, अगर त्रिफला को घी के साथ लेते हैं मिला के, ये क्या करता है, आपके लिए नेत्रों के लिए अच्छा होता है, आंखों के लिए अच्छा होता है, आंखों की रोशनी को बढ़ाता है, आंखों की दृष्टि अच्छा करता है, ये बालों को अच्छा करता है। क्या करता है, ये बालों को अच्छा करेगा, ठीक है। त्रिफला क्या करेगा, नेत्र के लिए अच्छा रहेगा, दृष्टि अच्छा करेगा और बालों के लिए अच्छा रहता है। अब त्रिफला को अगर दूध के साथ लेते हैं, किसके साथ, दूध के साथ लेते हैं, तो ये वर्ण कारक होता है। क्या होता है, वर्ण कारक, वर्ण मतलब रंग, शरीर का रंग अच्छा बनाता है, शरीर को सुंदर बनाएगा, ठीक है, त्वचा को सुंदर बनाएगा, ठीक है, आपके शरीर के अंदर लालिमा लाएगा, तेज लाएगा, ओज लाएगा, ठीक है। चेहरा आपका गुलाबी हो जाएगा, चेहरा तेजबान दिखेगा, सुंदर दिखेगा अगर त्रिफला को दूध के साथ लेंगे तो, ठीक है। क्या होता है कि वर्ण जो हमारे शरीर में एक ही है, जो लाल रंग का है, क्या है, शरीर में जो हमारा ब्लड है, रक्त है, ये लाल दिखता है। तो ये वर्ण जो है, इसको अच्छा रखने के लिए, खून को अच्छा रखने के लिए त्रिफला को दूध के साथ ले, ठीक है। लाल रंग जो है हमारे शरीर में है, ठीक है। रक्त जो आपका है यदि ठीक है तो आपको क्या होगा, चेहरा सब कुछ अच्छा रहेगा, ठीक है। और यकृत जो हमारा होता है, यकृत जो हमारा लीवर होता है, यकृत है, इसी के कारण से शरीर का जो हमारा रक्त है वो लाल दिखता है, क्योंकि यकृत में रंजक पित्त होता है यकृत के पास। तो रंजक पित्त क्या करता है, शरीर के लिए खून को लाल बनाता है। तो लीवर जो यकृत होता है, इसी के कारण क्या होता है, शरीर लाल दिखता है। शरीर का क्या होगा, रक्त अच्छा रहेगा, रक्त अच्छा रहेगा तो चेहरा सुंदर होगा, ठीक है, त्वचा अच्छी रहेगी, सब चीज़ अच्छा दिखेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। इसका कारण यही है कि इसीलिए इस कारण से क्या होता है, त्रिफला और जो दूध का प्रयोग आप करते हैं तो आपका लीवर अच्छा रहेगा और आपका किडनी भी अच्छी रहेगी, वृक्क अच्छी रहेगी, ठीक है, सबको ठीक करता है। तो ये सारे जो ऋषियों के ज्ञान थे आज मैंने आपसे बांटा, तो बहुत अच्छा रहेगा। आप इसे अमल कीजिएगा और अपना वज़न बढ़ा सकते हैं। जिस भी भाई बहन का वज़न कम है तो आप उनका बढ़ा सकते हैं। अब मैंने एक भाई के रूप में आपसे ये जानकारी साझा की, और अगर ये चीज़ें आपको नहीं समझ में आए तो व्यक्तिगत फ़ोन करके हमसे बात कर सकते हैं। हमारे डिस्क्रिप्शन में हमारे ग्रुप के लिंक है, चिकित्सा क्रांति ग्रुप के। हमारे स्वस्थ समृद्ध परिवार टीम से जुड़ सकते हैं। स्वस्थ समृद्ध परिवार का चैनल है हमारे यूट्यूब पे, वहाँ भी जा सकते हैं, वहाँ पे देख सकते हैं। बहुत सारे अनुभव हैं, सैकड़ों हज़ारों अनुभव हैं। प्रतिदिन वैद्य श्री सत्यमान नायक जी हमारे स्वस्थ समृद्ध परिवार के टेलीग्राम चैनल पर, स्वस्थ समृद्ध परिवार जब इंग्लिश में लिखेंगे तो आपको मिल जाएगी चैनल, वहाँ पर जाके टेलीग्राम से जुड़ जाएं
टेलीग्राम का हम ग्रुप का जो मीटिंग का लिंक है डिस्क्रिप्शन में रहेगा। प्रतिदिन 7:45 पे जुड़े, 7:45 से 9 तक हम वैद्य जी का मीटिंग रहता है। वहाँ पे आयुर्वेद पे चर्चा होती है, यहाँ पे आप आयुर्वेद सीख सकते हैं, समझ सकते हैं और अपने समस्याओं का समाधान भी पा सकते हैं। तो ये सारी जानकारी थी, आप औरों में बांटिएगा, साझा कीजिएगा। अगर यदि उपचार समझने में दिक्कत आई हो तो नज़दीक के वैद्य से पूछिएगा अवश्य, ठीक है। अगर यदि उपचार लेते हैं समझ में नहीं आता, ठीक है, तो आप उपचार को वैद्य जी से, नज़दीक के किसी वैद्य से, अनुभवी चिकित्सक से पूछ के लीजिएगा। हमारा काम जागरूकता फैलाना है, समाज को अच्छा करना है, देश को अच्छा करना है, ऋषियों के ज्ञान और विज्ञान को बता रहे हैं। मैं कोई वैद्य चिकित्सक नहीं हूँ, बस एक आप सभी का भाई हूँ, मित्र हूँ, बंधु हूँ। बस इस उद्देश्य से आप सभी के बीच में ज्ञान बांट रहा हूँ। तो इस अनुभव को सुनिएगा और जीवन में अमल कीजिएगा, ठीक है। अगर दी समझने में दिक्कत है तो नज़दीकी वैद्य से पूछ के अमल कीजिएगा। तो आप सभी को पुनः नंबर्स की बहुत बहुत शुभकामनाएं, मानव उत्पत्ति पर्व की दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आप सभी को नमस्ते, वंदे मातरम।